वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सॉल्व करेंगे मेज चेकलिस्ट नंबर 6। ठीक है, जो आशीष सरोवर सर के द्वारा दी गई है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। ड्रिल नंबर यहाँ पे आज हमें नहीं दिए गए हैं, तो हमें ना यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ना, ये हमें दिया गया है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। तो हमें ना एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो हमारे डिस्टेंस होती है वो होती है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन दिया गया, मैं पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पर समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको मैनुअल सॉल्यूशन दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे किया था, वहाँ से समझाऊंगी। तो आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि हमें इसको कैसे सोल्व करना चाहिए था। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, एक दो फ्रेंड्स हैं, बलदेव है और एक चिरंजीवी है। वो ना एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मतलब बलदेव इधर से चल रहा है तो चिरंजीवी इधर से, एक दूसरे की तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। और वो ना एक जगह है पोलावरम और एक है माधवपुरम। ठीक है, वहाँ से आ रहे हैं। ये लगा लो पी से है, ये एम जगह है। तो बलदेव इधर से आ रहा है और चिरंजीवी इधर से आ रहा है। ठीक है, जो बलदेव है वो 9 बजे यहाँ से चलता है और 50 की स्पीड से चलता है। 2 घंटे बाद मतलब 11 बजे चिरंजीवी चलता है और जो चिरंजीवी है ना वो 90 की स्पीड से चलता है। तो हमें आगे क्या दिया गया है, ये कहता है कि ये x किलोमीटर डिस्टेंस है इनके बीच में, और है ना ये दोनों के दोनों 6:30 बजे मिलते हैं। एक बात बताओ, 6:30 बजे शाम को मिलेंगे तो आपको टाइम गिनना है 11 बजे के बाद। 11 बजे क्योंकि दोनों मतलब हम क्या करते हैं कि ये 9 बजे चला था, तो मतलब 2 घंटे में इसने 100 किलोमीटर कवर कर लिया था। तो बची हुई डिस्टेंस है जो 100 किलोमीटर, उसको कौन कौन कवर करेगा, उसको कवर करेंगे कौन कौन, उसको चिरंजीवी और बलदेव, क्योंकि 11 बज गए, 11 बजे तक 2 घंटे में इसने इतनी डिस्टेंस कर ली। तो उसके बाद बची हुई इन दोनों को करेंगे। दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 50 और 90 मतलब 140 हो जाएगी ऐड। ठीक है, ये करेंगे, लेकिन कितने घंटे में मिलेंगी, ये 6:30, तो ये गिरेंगी 11 से 6:30 मतलब बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं, 7.5 घंटे। ठीक है, इतने बजे तक करेंगे। अब हम इसको मैनुअली सोल्व कर लेते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, जैसे ये है, 1 मिनट, बलदेव और चिरंजीवी यहाँ से चल रहे थे और ऊपर में दिया है यहाँ ये जगह है पुलापुरम और एक है माधवपुरम। ये एक्स डिस्टेंस थी। ये 9 बजे चला था 50 की स्पीड से, 11 बजे 90 की स्पीड से, और 6:30 बजे मिले मतलब 7.5 घंटों में मिल गए। ठीक है, बलदेव ने 2 घंटे में कितना कवर किया होगा भाई, बलदेव ने 2 घंटे में कवर किया 100 किलोमीटर। कैसे, 50 की उसकी स्पीड से, 2 टाइम है, हमें पता है डिस्टेंस होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो 100 किलोमीटर कवर कर लिया। बच गई डिस्टेंस कितनी भाई, है एक्स टोटल थी तो एक्स में से 100 घटा दिया। अब इस बची हुई डिस्टेंस को दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि वे अपोजिट से आ रहे हैं। तो 90 और 50 मतलब 140, और कितने घंटे में, 7.5 घंटे में। तो इसको इक्वेट कर दी। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। पहले क्वेश्चन में इसने यही तो पूछा है कि भाई एक्स की मतलब एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अगर लगा लो वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते और सेम टाइम पर चलते तो ना वो टी आवर में मिल जाते। अब हमें डिफरेंस बताना है, जो टी है वो और जो पहले जो टाइम लिया था मिलने में वो, उन दोनों के बीच का। तो एक बात बताओ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, उनकी जो स्पीड है उसका डिफरेंस। ठीक है, मतलब 90 और 50 का डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगी, 40, और डिस्टेंस उतनी ही रहेगी क्योंकि सेम टाइम पर चल रहे हैं। और मिलेंगे कितने टाइम में, एक्स टाइम मतलब टी टाइम में। और एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है क्योंकि 1150 आई। 1150 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से आ गई हमारे टी की वैल्यू, मतलब 115/4 = टी। और पहले टाइम कितना लगा था भाई मिलने में, भाई एक ने 9 बजे स्टार्ट किया और ये वैसे कवर की इन्होंने जर्नी 6:30 बजे तक, मतलब कितना टाइम लगा ये पूरा कवर करने में। तो इनको लगा था मीट करने में 9 से 6:30 हो गया, 6:30 8:30 9.5 घंटे। ठीक है, और अब कितना है, 115/4 माइनस कर दिया तो ये 9 दूनी 18 19/2 मतलब 115/4 माइनस 19/2। तो यहाँ से एलसीएम लिया 4 का, तो ये आ गया 115 माइनस 19 दूनी 38। ठीक है, तो घटा देंगे, यहाँ से आ गया हमारा 77/4 बोल दो या 19 घंटे 15 मिनट बोल दो। ठीक है, थर्ड भी दिखा देती हूँ, फिर मैनुअल सॉल्यूशन दिखा दूंगी कि अगर मतलब 1 घंटे तक तो वो चले, जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जो सारी डिटेल थी उसके अकॉर्डिंग लेना है कि बलदेव 50 की स्पीड से चला और चिरंजीवी 11 बजे ही चला है।
वो अपने 90 की स्पीड से। और उसके बाद ना 1 घंटे बाद दोनों ने क्या किया, अपने अपनी स्पीड को, भाई बलदेव ने 15 से बढ़ा दिया, इसने 5 से बढ़ा दिया। तो 11 बजे तक तो पहले कवर करना है, तो 1 घंटे में तो 50 कर लिया, और अगले 1 घंटे में 11 बजे तक इसने 50 + 15 65 की स्पीड किसे कवर किया, मतलब 2 घंटे में इसने कितने कवर कर लिया, 115। और वैसे टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 1150 में से 115 ये घटा दिया, यहाँ से ये कितना आ गया हमारा, ये घटाने के बाद आया 1035 आ गया। अब बात आती है कि अब दोनों 11 बज गए, तो अब जो चिरंजीव है वो 1 घंटे में वो तो 90 ही कवर करेगा, जबकि 1 घंटे में जो बलदेव है इधर से वो कितना करेगा, वो तो 65 करेगा। मतलब टोटल इन दोनों ने कितना कवर कर लिया उससे, 5 ये और 9 और 6 15, मतलब 155 और कवर कर लिया। तो 155 को भी घटा दिया हमने, ठीक है। अब बची हुई जो डिस्टेंस होगी ना, उसको वो दोनों अपनी नई बढ़ी हुई स्पीड से कवर करेंगे, वहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा 5.5 घंटे। मैं अब आपको दिखाती हूँ मैनुअल सोल्यूशन, 1 मिनट। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जब वो दोनों ना एक ही डायरेक्शन में चले, ओके, तो एक डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा भाई, देखो वही स्पीड तो वही लेनी है जो पहले डाटा में दी गई थी 50 और 90 की। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड, उनकी स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास 1150, वो पुट कर दो तो ये टाइम आ गया। और पहले में 9 से 6 6:30 बजे तक कितने घंटे लगे थे, 9:30, तो यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा 19 आवर 15 मिनट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा था, थर्ड क्वेश्चन में था कि अगर उनकी स्पीड बढ़ जाए 1 घंटे बाद, मतलब भाई यूज़ करना है मैं पहले क्वेश्चन का डाटा, 9 बजे बलदेव चल रहा है 50 की स्पीड से, तो मतलब 50 की स्पीड से 1 घंटे में तो 50 की, और फिर 1 घंटे बाद उसकी स्पीड बढ़ गई 15 से, मतलब 65 हो गई, तो 1 घंटे में 65 ही करेगा। फिर क्या हो जाएगी भाई, 11 बज जाएंगी, तो 11 बजे क्या होगा, फिर चिरंजीवी भी चल पड़ेगा। तो चिरंजीवी पहले तो 1 घंटे में है ना वो उतनी ही स्पीड, तो देखो यहाँ से पहले 115 घटा दिया तो 1035 बच गई थी डिस्टेंस। अब चिरंजीवी चला तो चिरंजीवी 1 घंटे में पहले तो 90 ही कवर करेगा, ठीक है, कितना किया 90, और तो नई स्पीड फिर क्या होगा इसकी 95, फिर आगे वो 95 से कवर करेगा। तो क्या कह सकते हैं कि भाई देखो अब 90 घटा देंगे जो चिरंजीवी ने कवर किया, और है ना उसमें बलदेव उधर से आता हुआ वो नई स्पीड से 65 कवर करेगा, ये घटा देंगे तो बची हुई डिस्टेंस किससे डिवाइड करोगे, इनकी रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव क्या होगी, वो होगी नई स्पीड जो है इनकी उसका सम, क्योंकि दोनों अपोजिट से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो 160 से डिवाइड कर देंगे, 5.5 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहले ड्रिल के 3 क्वेश्चन थे की। तो हमें यहाँ पे है ना एक कैसलेट डीआई फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे हमें जो डाटा दिया गया है ना उससे हमें क्या करना है कि हमें उसे टेबल बनाना है, मतलब उस डाटा को हमें रीड करके समझना है, और उस डाटा को हमें हमारी जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कैसलेट डीआई में जब ऐसे डीआई दी होती थी, या तो उससे हम वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है या टेबल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें जो भी डाटा दिया गया है उसमें हमें क्या दिया गया है कि भाई 3 कंपनीज बताई गई हैं, एम, एन और ओ, और उनमें अलग अलग प्रकार की कंपनीज हैं, ठीक है, स्टेट है ये, ठीक है। और 3 प्रकार की कंपनी में हमारी प्राइवेट, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, ये कंपनीज दी गई हैं। नंबर ऑफ गवर्नमेंट, फिर है ना इसने ये सब बताने के बाद हमारा रिलेशन बता रखा है इन कंपनीज के साथ, भाई जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है ना स्टेट एम में, वो क्या है, वो X% है जो एन में है, कौन सी, गवर्नमेंट, ओके, दोनों में गवर्नमेंट का रिलेशन दे रखा है। आगे इसने दे दिया कि आना यहाँ पे 870 सीमी गवर्नमेंट कंपनी है स्टेट एम में, कितनी, 870 सीमी गवर्नमेंट कंपनी है स्टेट एम में एंड ओ में, मतलब एम और ओ दोनों का टोटल है ये, एम और ओ दोनों में सीमी गवर्नमेंट 870, इसका तो अभी कोई यूज़ नहीं होगा। आगे देखा हमने कि नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी इन स्टेट एम इज़ 87.5% मोर, तो 87.5% के हमारे फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं 7/8, मतलब 8 अगर है ना गवर्नमेंट कंपनी है किसमें, सेम स्टेट मतलब एम में, तो 8 + 7 मतलब 15 ना प्राइवेट कंपनी होंगी एम में। फिर आगे और 75 ज़्यादा हैं जो प्राइवेट कंपनी है ओ में, जो स्टेट हो उसमें सेमी गवर्नमेंट कंपनी 30 ज़्यादा हैं प्राइवेट कंपनी से, ठीक है। मतलब जो ओ में है ना जो सेमी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है उसका डिफरेंस 30 दे रखा है, ठीक है। फिर बात आती है आगे जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी स्टेट एम में वो वाई ज़्यादा है सेमी गवर्नमेंट कंपनी एन में, मतलब एम और वाई का सेमी गवर्नमेंट का, सॉरी एम और एन का सेमी गवर्नमेंट का डिफरेंस वाई है, और जो एम है ना उसी का सेमी गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट का डिफरेंस है वाई + 12। फिर आगे इसने बोल दिया कि जो रेशियो है ना सेमी गवर्नमेंट का एन में और गवर्नमेंट का ओ में, वो रेशियो हमारा 4:15 का। फिर एवरेज नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी दे दिया एम और एन में, एवरेज नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है तो मतलब टोटल कितनी हो जाएगी एम और एन में गवर्नमेंट, तो मल्टीपल कर देंगे 2 से 4 दुनिया 5 दूनी 10 मतलब 1080। और इसने बोला ये 60 कम है प्राइवेट कंपनी जो ओ में है, मतलब ओ में प्राइवेट कंपनी ज़्यादा होंगी, ठीक है, 60+ हो जाएंगी, तो 540 में जब हम 60 जोड़ देंगे मतलब 600, तो हमें क्या पता चल गया कि ओ में प्राइवेट कंपनी कितनी है हमारी 600। तो देखो 1 मिनट,
तो ओ में हमने जोड़ दिया ना 540 में 60, तो हमारे पास 600 आ गई प्राइवेट कंपनी। ये हमारे पास डाटा आ गया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास सिर्फ यही डाटा आया है, और तो हमें क्या करना है, हमें ना ऐसा रिलेशन ढूंढना है जहाँ पे ना प्राइवेट कंपनी का किसी ना किसी के साथ हमारा रिलेशन दे रखा हो, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, हम इसका यूज़ करके है ना हम और वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ओ कंपनी का प्राइवेट का रिलेशन किस किस के साथ दे रखा है, तो एक तो हमें दे रखा है जो एम प्राइवेट है ना उसके साथ रिलेशन दे रखा है। कैसे दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट। जैसे यहाँ पे दे रखा है एम प्राइवेट का दे रखा है कि जो नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी है ना एम में, उसका 80.5% ज़्यादा है गवर्नमेंट कंपनी, और 75 ज़्यादा है जो नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी है ओ में। तो ओ में तो 75 ज़्यादा मतलब 600 थी, तो इससे 75 ज़्यादा मतलब 675 प्राइवेट कंपनी किस में आ जाएंगी, ये एम में। ठीक है, एम में कितनी आ गई, 675 प्राइवेट कंपनी आ गई। ठीक है भाई, ये 675 आने के बाद इसने ये रिलेशन बताया था कि ये इसकी जो गवर्नमेंट कंपनी है उससे ज़्यादा है, मतलब 675, ये 15 की वैल्यू, क्योंकि 87.5 7 बटे 8 की वैल्यू आई थी, तो मतलब 8 पे 7 ज़्यादा मतलब 15, और हमें तो 8 की वैल्यू चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी जा जाएंगे, तो यहाँ से काटा तो हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी 360 आ गई। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी जैसे ही हमारे पास ये 360 आई, हमें क्या बताया था कि दोनों का टोटल, गवर्नमेंट कंपनी का एम और एन का टोटल हमने निकाला था 1080, तो 1080 में से 360 घटाया, ये आ गई 720। हम अब ये भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसने पहली लाइन में ये बताया था ना कि ये जो हमारी एम में जो कंपनीज है वो है ना एन से गवर्नमेंट कंपनीज का x%, है, तो यहाँ से x% की वैल्यू हमारी आ गई 50%। ठीक है, आगे अगर हमसे कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि एक्स की वैल्यू क्या है इस टाइप से, तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब आगे क्या रिलेशन, अब हमारे पास ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, हमारे पास ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। ठीक है, और हमें क्या बोला गया था कि है ना जो इसकी प्राइवेट कंपनी है ओ की, और जो इसकी सेमी गवर्नमेंट कंपनी उसका डिफरेंस 30 है, मतलब जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है ना वो प्राइवेट कंपनी से 30 ज़्यादा है, तो हमने इसमें 30 जोड़ दिया, ये भी आ गया। और हमें ना इसने ये भी बताया था कि जो सेमी गवर्नमेंट है एम और ओ, ठीक है, उनका जो सम है वो 870 है, तो 870 में से 630 गया, तो यहाँ से 240 आ गया। अब वाई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है सेमी गवर्नमेंट एम की और गवर्नमेंट कंपनी एम की, इनका डिफरेंस हमारा वाई प्लस 12 है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू 108 आ गई। अब वाई की वैल्यू 108 आ गई, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ना सेमी गवर्नमेंट है एन की वो ना वाई कम है एन एम से, तो एम की 240 है, उसमें से वाई की वैल्यू मतलब 108 घटाएंगे तो 132 क्या आ गई, एन की सेमी गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ये भी आ गई। अब बात आती है कि ना हमारे पास देखो हमने इस डाटा का भी यूज़ कर लिया है, इसका भी यूज़ हो गया, हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एन की सेमी गवर्नमेंट हमारे पास आ गई जी। ठीक है, एन की 720, तो अब हमारा ओ की गवर्नमेंट सॉरी ठीक है एन की सेमी गवर्नमेंट आ गई 132, तो हमें ओ की है ना गवर्नमेंट निकालनी, तो वो हम निकाल सकते हैं, रेशियो हमारे पास है, तो ओ की गवर्नमेंट आ गई 495। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, और हमें ना डाटा को दे नहीं रखा, जिससे हम ये मतलब ये अननोन है, जो क्वेश्चन करवाएगा ना तो उसमें ही हमसे ये पूछेगा। जैसे इसने पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर जो नंबर ऑफ टीचर है गवर्नमेंट कंपनी में एन और ओ में 1500, मतलब हर एक कंपनी में 1500 हो, तो जितनी भी नंबर ऑफ कंपनी जैसे जैसे भाई 1500 तो टीचर 720 कंपनी थी वो हो गया। ठीक है, प्लस में 2000 टीचर हैं और मल्टीप्लाई में 495, ये हो गया, तो यहाँ से ये आंसर आ जाता है हमारा 2070,000। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनी एम में, तो ये हो गया टोटल हमारा 600, एंड द नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एन में ये कितनी है हमारे, एक मिनट, ये 600 और ये हमारे 720, तो यहाँ से रेशियो आ गया हमारा 5 और 6 का। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप की क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हम उनको कर पाएंगे। तो ये हमारा डाटा था। ठीक है, आप इस पर दोबारा भी देख सकते हो कि ये टेबल बनेगी आपकी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आएंगी। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया गया है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर, तो हमें यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि 5 बोट्स हैं। ठीक है, PQRST, और ना वो अलग अलग टाइम पे चलती है, मतलब अलग अलग टाइम में, और जो उनकी स्ट्रीम की स्पीड है वो भी अलग अलग है। और ना कहता है कि जो टेबल है वो नीचे दिखा रखी है जर्नी हर बोट की, कुछ डाटा गायब, हमें वो निकालना है। और इसमें एक चीज़ दे रखी है कि जो एस की जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से डिस्टेंस है ना वो इक्वल है, इसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो कैसे सोल्व होगा, अगर हमें ए की वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास है ना ज़्यादातर डाटा आ सकता है ना। तो आपके इसको करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है कि पहले तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस क्या होती है। डाउनस्ट्रीम जो डिस्टेंस होती है मतलब ऐसी डिस्टेंस जो ना बोट कवर करती है, खुद की जो स्पीड है वो मतलब एक्स से दिखाती है बोट की स्पीड को, और ना जो स्ट्रीम की स्पीड है वो। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाती है हमारी x प्लस वाई। ठीक है, ऐसी अपस्ट्रीम होती है धारा के विपरीत। ठीक है, तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस को दिखाते हैं बोट माइनस करंट की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है,
और अगर है ना आपको ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है वो दे रखी है, तो आप है ना बोट की निकाल सकते हो। कैसे? दोनों का सम डिवाइड बाय 2। और अगर आपको स्ट्रीम की निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया था ना कि एस की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब ये ए है तो ये भी ए ही होगी। तो हम कह सकते हैं ए को उसने अपस्ट्रीम 36 की स्पीड से किया, ए डिस्टेंस को उसने डाउनस्ट्रीम 60 की स्पीड से किया, कि उसने हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों स्पीड दी और टाइम लगा 32। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया, एलसीएम लिया 360 का, तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ गई 720। ठीक है, ए की वैल्यू अगर हमारे पास 720 आ जाती है तो जितनी भी ये मिसिंग वैल्यूज़ हैं हम ये सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गई। ओके, आगे हमें क्या दिया गया है? आगे हमें एक चीज़ दी गई है, देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आ गई। टोटल डिस्टेंस आने के बाद अगर टोटल डिस्टेंस से आप जो डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम के वो घटाओगे तो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी आई भाई हमारी? ये अगर हमारा ए आया था 720, 740, मतलब ये आ गई 840। 840 में से 480 घटाया तो ये आ गए हमारे 360। ठीक है, और अगर हमारे पास डाउनस्ट्रीम की जो अपस्ट्रीम की जो स्पीड है, डिस्टेंस है, वो हमारे अगर 360 आ गई तो अपस्ट्रीम की स्पीड भी हमारे पास, तो हमें टाइम पता चल जाएगा। 0 0 3 एकम 3 मतलब 12 घंटे लगे हैं। तो लेकिन टोटल तो उसे 20 घंटे लग रहे हैं, मतलब 20 माइनस 12 मतलब 8 घंटे उसे किसी ने लगे डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम की हम स्पीड निकाल सकते हैं, 8 से डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो ये आ गया 8 48 मतलब 60 हमारी क्या आ गई स्पीड। ठीक है ना, तो यही डाटा है। अब ऐसे कोई भी वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, जैसे पी की कैलकुलेट हुई है वैसे अदर की कैलकुलेट होगी, क्योंकि देखो जहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस है उससे एक ना एक डिस्टेंस हो गया हमारे पास, वो घटाएंगे तो दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला है ही कि जो भी हमारे पास भाई जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम डाउन स्ट्रीम से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा, जो डिस्टेंस उसको अप स्ट्रीम से डिवाइड तो अप स्ट्रीम का टाइम आएगा, और दोनों का टोटल टाइम भी हमें इसने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं आपको मैनुअली दिखाती हूँ कैसे। देखो एक मिनट, यहाँ पे हमें क्या दिया है? हमें ये दिया गया है। ठीक है, देखो ये डाटा इसने हमें दे रखा था जो पेंसिल से लिखा हुआ है, पेन वाला मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, और जो ये भी कुछ डाटा है यहाँ पे देखो, ये मैंने निकाली स्ट्रीम की स्पीड। यहाँ पे ना हमें ना अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों दे रखी थी, तो मैंने बताया था ना स्ट्रीम की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें इसने कुछ ना कुछ बोला होगा कि भाई हमने स्ट्रीम की स्पीड को घटा दिया, बोर्ड की स्पीड को घटा दिया, तो वहाँ पे हमारे पास इन दोनों की वैल्यू होना जरूरी है। ठीक है, तो आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू हम सारी निकाल सकते हैं बाद में कैलकुलेट करके। ये बताया था कि स्पीड अलग अलग है, बोट अलग अलग टाइम पर स्टार्ट होगी, और ये हमें बताया था कि जो एस की डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो वहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई थी 720। ए की वैल्यू 720 आ गई थी, तो हमने देखा था कि बेटी है ना वो 432 किलोमीटर को वो है ना 54 की स्पीड से कवर कर रहा था, मतलब 8 घंटे में। तो 16 घंटे थे, 16 में से 8 घंटे, 8 घंटे क्या हो गए डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हमने कैसे निकाले भाई? टोटल डिस्टेंस आ गई थी हमारे पास 1008, उसमें से अप स्ट्रीम डिस्टेंस घटा दी तो क्या आ गया हमारे पास डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमें स्पीड मिल गई। ठीक है, तो ऐसे ही इसने पी का किया, जैसे मैंने पी का तो आपको दिखाया भी था, और ऐसे ही इसने क्यू का किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे इसमें क्वेश्चंस भी क्या पूछे गए हैं भाई, पी जो बोट पी है अगर वो ट्रैवल करती है 240 मोर मिनट्स डाउन स्ट्रीम, मतलब देखो पहले उसने डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम किया वो हमारे पास है, आप उसको ना 240 मिनट 6 × 6 = 24 4 घंटे, और क्योंकि हमारे पास ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर ठीक है, इसमें दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको भी आवर में चेंज कर लेंगे, और 180 लेस मिनट अप स्ट्रीम में। तो डिफरेंस बताना है जो भी डिस्टेंस वो कवर करेगी उसके बारे में। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, बस इतना पता होना चाहिए कि भाई हमारी जो डिस्टेंस होती है वो होती है टाइम मल्टीप्लाई में स्पीड, और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस होती है मतलब डाउन स्ट्रीम में होती है जो बोट की है वो प्लस करंट की, और अप स्ट्रीम में हो जाती है बोट माइनस करंट। ठीक है, बोट एक्स से और वाई मतलब किससे? स्ट्रीम से। ठीक है, वो वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये मैं नहीं करवा सकती क्योंकि ना इसमें डाटा मिसिंग है। क्या इसने ये तो बता दिया कि भाई 3% है पी क्यू आर, वो ना एक काम को अलग फैक्ट्री में कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे, जो अलग अलग काम है, जैसे भाई क्लीनिंग का है, असेंबलिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, मेकिंग का है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये थोड़ी DI है ना मिस, मतलब या तो प्रिंट नहीं हुई कि भाई ब्लू जो कलर है वो किसके लिए, रेड किस पर्सन के लिए बात करें, ग्रीन किस पर्सन के लिए बात करें। हाँ भाई आंसर देख के हम वो देख ले, वो
हमें ना डाटा सफिशिएंसी बेस के क्वेश्चन दिए गए, मतलब हमें ये देखना है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट है जिससे हमारा आंसर आ सकता है। भाई स्टेटमेंट 1 अकेली सफिशिएंट या दूसरी अकेली या दोनों को मर्ज करें तब सफिशिएंट या एक भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें पूछा है कि क्या प्रॉफिट अर्न करेगा जो सेलर ए है जब वो एक आर्टिकल को बेचेगा। तो पहले वाले में तो इसने बताया है कि उसने 4800 रुपये में बेचा है, मतलब एसपी दे रखा है, और इससे हम एमपी निकाल सकते हैं क्योंकि इसने 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब ये 80 की वैल्यू है तो 100% मतलब हमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा 0 0 8 8 48, मतलब 6000 हमारा क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। तो इससे तो हमें प्रॉफिट का क्या पता चलेगा, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाता था तो सीपी और एसपी का डिफरेंस हमारा हो जाता प्रॉफिट, लेकिन नेक्स्ट नहीं हो सकता पहले स्टेटमेंट से। दूसरे स्टेटमेंट में इसने बोला कि सेलर ये है ना वो सोल्व करता है आर्टिकल को मार्क प्राइस पे अगर, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब सीपी और एमपी हमारा एसपी के बराबर हो गए, दोनों सेम हो गए, मतलब 100 की चीज़ 120 में बिकी। तो इससे भी नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास ये तो रेशो बेस में डाटा है, लेकिन अगर हम दोनों को मर्ज कर दे तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्क प्राइस आ गया था 6000, तो 6000 की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, उसको हम 120 से डिवाइड कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, आप इसको देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे ठीक है, देखो ये रहा कि जो हमारे पास एसपी है, ठीक है, हमारे ये हमारी पहली स्टेटमेंट ये सफिशिएंट नहीं थी, फिर हमने दूसरी स्टेटमेंट का सहारा लिया, ये भी नहीं थी, लेकिन फिर हमने दोनों को मर्ज कर दिया तो वहाँ से हमारा प्रॉफिट 1000 आ गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, एक्स मैन है ना वो एक काम को 60 दिन में करते हैं, ये नॉर्मल डाटा दिया गया, कोई स्टेटमेंट का नहीं है। अब बात आती है स्टेटमेंट पहली, हम एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन तो पहले स्टेटमेंट बोला 30 मैन उस काम को 80 दिन में करते हैं, सेम ही काम है, मतलब जब लोग और टाइम के मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल वर्क तो वही है, एक्स मैन उसी काम को 60 दिन में कर रहे थे, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू सीधी सीधी आ रही है 0 0, 3 दूनी 6, 2 चौकी 8, मतलब 40। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट सफिशिएंट है। दूसरे में बोला कि एक्स प्लस 8 मैन है ना उस काम को 10 दिन कम में करते हैं जितने में एक्स मैन करते हैं, तो एक्स मैन उसको कर रहे थे 60 दिन, मतलब 50 दिन में करेंगे, तो एक्स मैन उसको 60 दिन में कर रहे थे, यहाँ से भी हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है, तो मतलब दोनों ही सफिशिएंट है अलोन, मतलब आइदर और आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये डाटा हमें दिया गया था, पहले स्टेटमेंट से 40 आ गया, दूसरे से भी मतलब प्रूव हो रहा था, तो मतलब दोनों के दोनों अलग अलग अलोन सफिशिएंट होंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है सैलरी बतानी है कि ए की है ना वो कितने % ज़्यादा है बी की सैलरी से। तो पहली वाले में हमें दिया कि दोनों की जो एवरेज सैलरी है वो 3000, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, मतलब 6000 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से तो नहीं पता चल रहा क्योंकि हमें ना सेपरेट दोनों की सैलरी का नहीं पता। फिर आगे इसने बोल दिया कि है ना जो ए की सैलरी अगर वो बढ़ जाए, लगा लो हमने मान लिया कि पहले ना ए की सैलरी 100 थी, बी एक्स थी और इसकी 100 वाई थी, अब ये बढ़ के ये हो गई 140 एक्स और ये हो गई 120 वाई। ठीक है, ये हो गई, तो कहता है कि जो इंक्रीज सैलरी है ना वो पुरानी वाली सैलरी का 32% ज़्यादा है। ठीक है, कैसे, मतलब अब जो हमारे पास पुरानी वाली सैलरी थी वो थी 100 एक्स प्लस 100 वाई अपोन में ये आ गए 140 एक्स प्लस 140 वाई, और इनका रेशियो हमें दे दिया कितना, 100 132 का। ठीक है, तो 132 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा 3:2 का, तो यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें ना अगर पहले और दूसरी स्टेटमेंट को मर्ज कर दे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में हमारे पास टोटल दे रखा है, दूसरी में हमारे पास ए और बी का जो बी सैलरी है उसका रेशियो आ गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये पहली स्टेटमेंट से है तो दूसरी स्टेटमेंट से हमारी ये दो इक्वेशन बनी है, इस रेशियो के इक्वल टू यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, लेकिन अगर दोनों को मर्ज कर दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ना आंसर। ठीक है, अब बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन कम्प्लीट ए वर्क, कि एक अकेला है ना कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है। जो एवरेज सैलरी है ए और बी की वो 3000 सॉरी कि ए बी सी मिलकर उस काम को ना 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और बी है ना ये पहले स्टेटमेंट से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अब इफिशियंसी का रेशियो दे दिया कि बी है वो 200% ज़्यादा इफिशियंट है इसे, मतलब ये 3 होगा, मोर हो गया ना, और ये 50% ज़्यादा इफिशियंट है सी से, सी 2 पे मतलब 50 दूनी 100 1 है, तो ये इससे 50 दूनी 50 अपन में 100 करेंगे तो मतलब 0 0 5 दूनी 10, मतलब ये 2 है तो ये एक ज़्यादा मतलब 3 होगा, तो हमारे पास ए बी ए सी इनका ये आ गया इफिशियंसी का रेशियो। तो अगर हम पहले दूसरे को मर्ज करें तो आंसर आ सकता है। कैसे, देखो हमारे पास ये पता था कि तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं और तीनों की इफिशियंसी आ गई थी हमारे पास कितनी 6। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वर्क आ जाएगा, इसको एक ही इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि 1 मिनट ये रहा, देखो 1 मिनट क्या कि ये तीनों मिलकर 5 दिन में कर दिए, तीनों की इफिशियंसी का रेशियो आ गया, दोनों को मिला दे तो टोटल वर्क कैसे आता है, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, और एक इफिशियंसी कितनी है 1, तो 1 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का
ये हमें दे दिया है मिक्सचर के बेस पे कि एक वेसल है, उसमें x लीटर मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे दिया हमारे पास 7 और 3 का। ठीक है, अब पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है। पहले में क्या दे रखा है, अगर 20 लीटर ऑफ मिक्सचर को निकाल लिया जाए, ठीक है, 20 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो रेशियो तो वही आएगा 7 और 3 का, और उसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर दे तो रेशियो ना 9-4 हो जाता है। तो देखो इस बेस पे आप निकाल सकते हो, कैसे ये तो बदलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इसको 9 से, तो यहाँ से टोटल वैल्यू आ जाएगी, उसमें 20 जोड़ देंगे, मतलब इनिशियल जो थी ना x की वैल्यू वो हमारी आ जाएगी, मतलब पहले तो सफिशिएंट है। लेकिन दूसरे में क्या बोल रखा है, अगर 35 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम अनदर वेसल, मतलब देखो 7-3 का रेशियो था पहले हमारे पास मिल्क और वाटर का, उसमें कहते हैं कि जो 35 लीटर मिक्सचर है ना वो दूसरे वेसल का है वो मिलाया गया है, और जो रेशियो होता है ना बाद में वो है ना 3-4 हो जाता है। एक बात बताओ, ये हमें थोड़ी ना पता है 35 किस रेशियो में आया है, दूसरे वेसल में किस रेशियो में था, तो हम नहीं बता सकते, मतलब ये नॉट सफिशिएंट है, तो ओनली फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। जैसे इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऐसे दे रखा है, ठीक है, 5th वाले का। ओके, तो यहाँ से हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हमें ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखे, मतलब कि यहाँ पे अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें जो डाटा दिया गया है उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ना वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, और हमें यहाँ क्या दिया गया है कि 2 रिटेलर, एक रोहन नाम का बंदा है, एक सोहन नाम का बंदा है, वो गुड्स को परचेज करते हैं सेम होलसेलर से, मतलब एक ही पर्सन से वो दोनों गुड्स परचेज करें, रोहन भी और सोहन भी। इसे ना जब परचेज करता है तो 25% का डिस्काउंट मिलता है, और परचेज करते टाइम ये ना धोखा भी दे देता है होलसेलर को कि है ना ये 15% एक्स्ट्रा खरीद लेता है। ठीक है, पर केजी के हिसाब से, और सोहन है ना गुड्स को इस तरीके से बेचता है कि है ना उसे 10% का डिस्काउंट देगा वो 5 kg पे, और 12.5% का जो वो 8 kg खरीदे। ठीक है, ऐसे। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि रोहन मार्क्स कर देता है 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, लेकिन वो डिस्काउंट देता है 30% का और 8% लेस वेट भी देता है। ठीक है, तो देखो इसको निकालने का तरीका पहले मैं आपको जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ, फिर जो मैंने किया है वो बताती हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट। जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि देखो रोहन है ना 25% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन वो 15% का धोखा भी देता है। तो अगर CP 100 रुपये था 1000 ग्राम का, तो हम कह सकते हैं कि भैया ना उसने तो 15% का चीट किया था, मतलब ज़्यादा वेट ले लिया था कि भाई 1150 ग्राम उसने खरीद लिया था 25% डिस्काउंट, मतलब 75 रुपये में, यही तो बोल लेंगे हम। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आ गया 1150 ग्राम को हमारा 75 रुपये है। फिर इसने बोला था कि 8% लेस वेट देता है ना वो अपने कस्टमर को, मतलब कि 1000 ग्राम एक्चुअल था लेकिन वो दे कितना रहा है 92%। ठीक है, तो मतलब 920 ग्राम ही दे रहा है एक्चुअल में, क्योंकि वो 8 ग्राम का क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है, जो क्वेश्चन में बोला गया था। अगर हमसे पूछ ले भाई 920 ग्राम वो दिया, वो कितने रुपए का होगा भाई, टोटल जो है ठीक है 50 ग्राम वो हमारा 75 रुपये का है, तो हमें तो 920 ग्राम का देखना, तो वो आ गया 60 रुपये का। ठीक है, इस 60 रुपये पे कहता है कि MP क्या हो जाए, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, इसने बोला था ना वो 20% अब वो कर देता है CP से, तो 120 आ गया, और इस पे ना वो डिस्काउंट भी देता है। ठीक है, तो ये 84 आ गया। तो अब प्रॉफिट देखना तो क्या होगा भाई, जो भी हमारा SP है उसमें से CP घटा दो, तो SP हमारा 84 है, CP 60 था, अपोन में वही है मतलब जो हमारा है। ठीक है, CP ठीक है मल्टीप्लाई में 100 कर दो, तो यहाँ से हमारा गया 40% प्रॉफिट। अब यहाँ पे ना B पार्ट दिया जरूर गया है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारी PDF है ना उसमें है ना B पार्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद प्रिंट नहीं हुई या इस PDF में सर डालना भूल गए, क्योंकि अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम ना क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। अब ओनली सॉल्यूशन के बेस पे हम क्या समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बात आती है मैंने जैसे किया है, तो वही है कि भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें दी गई थी। ठीक है, तो वही हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो अगर 100 रुपये तो मतलब 1150 ग्राम खरीदेगा 75 रुपये में। फिर वही अगर प्राइस बढ़ा रहा है मतलब MP कर रहा है वो, तो ये अगर 50x था तो ये 60x हो गया, और ये डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब 70% की वैल्यू 42x हो गई। इसके रिस्पेक्ट में भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग उसके निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 मिनट। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि गोपाल और कृष्ण है ना वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गोपाल और कृष्ण, और जो इन्वेस्टमेंट है कृष्णा की वो 2 टाइम्स है गोपाल का, और टोटल इन्वेस्टमेंट भी दे दी इसने 27,000, तो ये 27,000 को हम मतलब 2:1 के रेशियो में बांट सकते हैं। ठीक है, और आगे इसने टाइम का रेशियो भी दे दिया 5:2 का, तो देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 5 का 5, 2 दूनी 4, 5 4 आ गया। ठीक है, अब इसने बोला था कि जो प्रॉफिट है ना एनुअल
जो अर्न किया गया है वो 2700 लेस देन है गोपाल की जो इन्वेस्टमेंट थी। तो गोपाल की इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी भाई, 27,000 टोटल थी और 2-3 का रेशियो, मतलब 1-2 का रेशियो, मतलब टोटल 3, और गोपाल का शेयर कितना था 1, 3 27 आगे 9,000, इससे 2700 कम है। तो मतलब प्रॉफिट आ रहा है 6300 एक साल का। हमें प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस तो दोनों का कितना आएगा, 5 और 4 यूनिट का डिफरेंस 1 यूनिट, और टोटल हो गया 9, तो मतलब 700 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको मैं वैसे दिखाती हूँ। देखो गोपाल है किसने, यहाँ से हमने 27,000 को डिवाइड किया तो ये पता चली 9,000 है, इसकी इन्वेस्टमेंट इसकी 18,000 है। वैसे ही हमने रेशियो निकाला तो 5-4 आ गया। अब 5-4 मतलब टोटल प्रॉफिट क्या आएगा भाई, जो 9,000 शेयर था इससे 2700 का मतलब 6300 गया। हमें इसका डिफरेंस निकालना है तो 1 यूनिट और अपॉन में टोटल यूनिट मतलब 9, 700 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इनलेट्स पाइप हैं। ठीक है, 3 पाइप हैं A B C। ठीक है, ये कनेक्टेड है सेम टैंक से। A 24 मिनट लेता है, B 40 मिनट लेता है, और C है ना एक आउटलेट पाइप, मतलब पानी निकालने वाला है, वो 30 मिनट लेता है। तो वही एक एलसीएम लेके 120 मिनट आ गया इसका एलसीएम। तो ये 5 यूनिट, 3 यूनिट, ये -4। तो अब बोला गया है यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए हैं इसके। पहले पार्ट में बोला गया है कि विनीत है ना ओपन करता है पाइप को और ठीक है फिल करता है टैंक को, मतलब A और B एक साथ खोले ये टैंक को फिल करेंगे। ठीक है, वही वांटेड टू एडजस्ट हिज अलार्म, तो वो अपने अलार्म को ऐसे सेट करना चाहता था कि C पाइप को उस टाइम पे खोलेगा जब टैंक ना आधा भर जाएगा, मतलब 60 यूनिट पानी डल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि गलती से वो है ना तब खोलता है जब वो 3/4 भर जाता है। तो हमें डिफरेंस बताना है कि अगर भाई 50% भरने पर जब वो खोलता है और उसके बाद C आता है तो कितना टाइम लगेगा, और अगर 3/4 भरने के बाद C आता है तो कितना टाइम लगेगा, उनका डिफरेंस। ठीक है, तो देखो मैं इसको दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। इसका सॉल्यूशन देखो ये आ गया था। ठीक है, टोटल इनका टाइम दे रखा था, एक अकेले अकेले कितने में बढ़ते हैं। अब बात आती है कि A और B है ना, उनकी इफिशियंसी का टोटल 8 यूनिट है, 5 और 3 8 यूनिट है। ये हाफ टैंक मतलब 60 जो यूनिट है इसको भरेंगे 8 की इफिशियंसी से, मतलब 7.5 मिनट में। और फिर आएगा C आ गया। तो अब देखो 5 और 3 8 डाल रहे हैं, 4 नहीं, मतलब 4 यूनिट डल रही है। अब बचे हुए 60 जो यूनिट्स है, 120 में 60 भर चुका था, मतलब 60 बच गए, उसको 15 मिनट, मतलब टोटल टाइम कितना लगा 22.5। अब दूसरा इसका केस क्या बन जाता है कि भाई अगर A और B आए वो 8 की इफिशियंसी से आते हैं और 3/4 मतलब 120 का 3 90 यूनिट पानी डालते हैं कितने मिनट में, 45/4 मिनट में। और C भी आता है फिर उसके बाद बचा हुआ मतलब 90 मिनट, मतलब 30 यूनिट पानी डाल लेंगे तीनों मिलके तो 7.5 मिनट में, मतलब टोटल टाइम यहाँ पे लग रहा है 18.75 मिनट। तो दोनों का डिफरेंस जब हमने लिया तो यहाँ से आ गया हमारा 3 आवर 45 सेकेंड, सॉरी 3 मिनट 45 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे मिनट में हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब बात आती है इसके नेक्स्ट पार्ट की। अब बी पार्ट में क्या दे रखा है, अगर इफ द पाइप C इज ओपन 8 मिनट आफ्टर द 2 पाइप A, मतलब पहले A और B है ना वो 8 मिनट तक भरेंगे, उसके बाद C भी आ जाएगा। तो पूछा गया C बचे हुए पार्ट को, मतलब जब A B C तीनों आ जाते हैं तो बचे हुए पार्ट को कितने में भरेंगे। तो एक बात बताओ 120 टोटल है, 8 मिनट में दोनों A और B मिलकर कितना भर सकते हैं, 8 ही उनकी इफिशियंसी, दोनों 8 64 कर गया, मतलब 56 लीटर बचा, उसको ये तीनों मिलकर कितने यूनिट डालेंगे 4, मतलब 14 मिनट लग जाएंगे। तो जैसे अगर मैं इसको दिखाऊं, जैसे कि ये देखो 64 भर देंगे दोनों A और B मिलकर, बच गया 56 को कौन भरेंगे तीनों मिलकर, तो 4 यूनिट ही डलेगा ना, क्योंकि C तो 4 यूनिट निकाल रहा है तो ये 14 मिनट ले लेगा। इसने बोला ना फाइनल बचा हुआ वो कितने मिनट में भरेंगे। ठीक है, इसके बाद है 4th क्वेश्चन। हमारा क्या दे रखा है 4th क्वेश्चन में, ये है हमारा वही टाइम एंड वर्क के बीच, मतलब इसमें थोड़ा वेजेस वगैरह के बारे में दिया गया है। तो याद रखना कि जो टोटल वेजेस होती हैं वो हमारी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, जैसे अगर डिवाइड कर दो, लगा लो एक नंबर ऑफ पर्सन से, तो क्या आती है 1% की वेजेस आ जाती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन है ना, ये हमारे सारे 24 हैं और उन्हें 3330 रुपये मिलते हैं एक दिन के। मैन वुमेन चिल्ड्रन का रेशियो 21 10 और 6 है, और जो वेजेस मिल रही है टोटल का, और एक को मिल रही है उसका रेशियो 7 5 2 है, तो हमें बताना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका ये है कि देखो ये हमें टोटल देखा, ये वेजेस दे रखे थे, ये रेशियो था 37 टोटल थे, मतलब वेजेस मिल रही थी जो 37, मतलब ये 3330 के बराबर था, तो हम निकाल सकते थे एक यूनिट की वैल्यू, और हर पर्सन को जो मिल रहा था वो। तो अगर हम टोटल वेजेस को हर पर्सन को जो मिला उससे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो आ जाएगा कितना है 3 2 3, लेकिन ये हमारा बराबर है 24 के, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3, मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब नंबर ऑफ पर्सन पता चल गया कितने मैन है कितने वुमेन है कितने बच्चे हैं। ठीक है, 9 6 और 9। अब हमें वुमेन का शेयर बताना था, तो देखते 3330 टोटल है, उसमें से 37 के रेशियो बांटेंगे क्योंकि 37 टोटल बताया गया था, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब वुमेन को कितना मिल रहा था 10 शेयर टोटल, और हमें तो बताना है ईच वुमेन का मतलब 6 से डिवाइड कर दिया तो 150 आ गया हर वुमेन का जो शेयर है। ठीक है,
अब फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा प्रोबेबिलिटी बेस है, ठीक है। तो इसने बोला 4 लोग हैं, वो इंग्लिश बोलते मतलब कुछ भी बोलते लगा लो, और रैंडम ऑर्डर बोलते 5 अलग पर्सन के साथ, जैसे भाई ABCD, ये 5 कोई भी लोग हो सकती है, इसके लिए 5 कोई भी, इसके लिए 5 कोई भी हो सकती है, मतलब टोटल यहाँ पे 9 लोग हैं भाई, 5 अदर पर्सन और 4 ये हैं, ठीक है। तो कहता है कि अगर वो रैंडम ऑर्डर में से पहले A फिर B फिर B से पहले C से पहले D, मतलब D से पहले C इस टाइप से, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इसकी कि भाई ये एक दूसरे से पहले बोलेंगे। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या बताया गया है कि ABC बोलते हैं, ये 4% ये है और 5 ये, मतलब 9 हो गए टोटल, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटीज बनाए, टोटल वेज 9 ही हो जाएंगे, 9% है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 9 में से 4 का तो ऑर्डर पता है, रैंडम ऑर्डर है, और 5 फैक्टोरियल मतलब 5 में से किसी भी के साथ भी हो सकते हैं ना 4 रो, और अपॉन में जो टोटल वेज होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा एक बड़े चॉइस। अब बात आती है कि यहाँ पे ये जो मैं साइन लग रही है क्या होता है, ये होता है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब जैसे अगर मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया तो आपको इसको 1 तक खोलना है, अगर मैंने 3 फैक्टोरियल खोल दिया तो आपको इसको 3 2 1 इसको 1 तक ही खोलना है, ठीक है। तो अगर n फैक्टोरियल बोला तो n मल्टीप्लाई n-1 फिर n-2 ऐसे चलता जाएगा 1 तक, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, ये चेकलिस्ट यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे से कोई अगर मिस्टेक भी हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कई बार कैलकुलेशंस में हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर आप पहले मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।